Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Today the topic of discussion is paroxysms. paroxysms की हम सबसे पहले एक आउटलाइन जो है वो देख लेते हैं कि हम इस पूरे टॉपिक के अंदर किस किस चीज़ को स्टडी करेंगे। तो जो आउटलाइन है ये कंप्लीट जो है 12 स्टेप्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करती है। सबसे पहला क्या है हमारे पास, हम देखेंगे हिस्ट्री paroxysms की क्या है, देन इंट्रोडक्शन देखेंगे paroxysms का, फिर हम देखेंगे कि इनको हम माइक्रो बॉडीज क्यों कहते हैं। उसके बाद paroxysms की अपीयरेंस कैसी है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, paroxysmal एंजाइम्स इसके अंदर कैसे हैं, वो कौन से एंजाइम्स हैं, उनकी फंक्शन क्या है, फिर देखेंगे कि इनकी लोकेशन क्या होती है सेल के अंदर। उसके बाद ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, इनका ओरिजिन क्या है, और फिर हम देखेंगे इसके मेन फंक्शंस क्या हैं, जिसमें से हम फंक्शन डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मेटाबॉलिज्म जो करते हैं, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन, देन लिपिड की बायोसिंथेसिस करते हैं, सीड्स जर्मिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, फोटो रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं और प्यूरिन की डिग्रेडेशन करते हैं, देन जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं और बीटा ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होते हैं। कौन? paroxysms। उसके बाद हम देखेंगे कि paroxysms का रोल क्या होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। फिर उसके बाद देखेंगे कि प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद एंजाइम्स, कि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो है एंजाइम्स की मदद से किस तरह से प्रोडक्शन कर सकते हैं, उनकी डिग्रेडेशन भी कर सकते हैं। देन लास्ट में हम देखेंगे paroxysms डिजीज के इसके साथ एसोसिएटेड डिजीजेस कौन सी होती हैं, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पॉइंट 1 यानी कि हिस्ट्री के बारे में। अगर हम हिस्ट्री में देखें सबसे पहले तो हमारे पास लिखा है कि paroxysms को फर्स्टली ऑब्जर्व्ड कैसे किया गया 1950 के अंदर। एनिमल सेल्स में paroxysms को ऑब्जर्व किया किसने? क्रिस्टियन ड्यू ने इसको ऑब्जर्व किया था 1950s के अंदर एनिमल सेल्स के अंदर, और फिर 1960s के अंदर यानी कि 10 साल ऑलमोस्ट हो लगे उसमें क्या, उसके बाद जो है ऑब्जर्व किया इसको प्लांट सेल्स के अंदर। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि आइसोलेटेड फ्रॉम लीवर सेल्स बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रिस्टियन ड्यू ने क्या किया कि सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के थ्रू इनको इन paroxysms को लीवर सेल्स में से जो है वो आइसोलेट किया, सेपरेट किया। और उसके बाद इनको हम paroxysms क्यों कहते हैं? बिकॉज जो paroxysms होते हैं ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2 को जनरेट भी करते हैं और इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, करते भी हैं। ठीक है। सेकंड हम पॉइंट देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड सेलुलर ऑर्गेनेलिज होती हैं और ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं। इनके पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स इन्होंने कंटेन किए होते हैं और ये इन्वॉल्व होती हैं वेराइटी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर। ठीक है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करती हैं, उसके अंदर ये इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये स्फेरिकल बेसिकली होती है। इनका डायमीटर अगर हम देखें हमारे पास ये इसका जो है वो डायमीटर है तो 0.2 to 1.7 माइक्रोमीटर है। और उसके बाद इनकी जो कंपोजिशन होती है वो वेरी करती है। नंबर और साइज जो है इनका डिपेंड करता है कि किस टाइप के इन्वायरमेंट के अंदर है, किस टाइप के सेल के अंदर ये प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे थर्ड पॉइंट कि हम paroxysms को माइक्रो बॉडीज क्यों कहते हैं। paroxysms आल्सो कॉल्ड एज माइक्रो बॉडीज बिकॉज ये लाइसोसोम्स की तरह दिखने में होते हैं। इनका साइज जो है अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर के बिटवीन जो है, यानी कि हमारे पास लाइसोसोम के डायमीटर के जो है रिजेंबल करता होता है। ये लाइसोसोम को रिजेंबल इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये एंजाइम्स से फिल्ड हुए होते हैं। और उसके बाद इनको paroxysms नेम जो है वो क्यों दिया गया? बिकॉज ये वो साइट होते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सिंथेसिस भी होती है और हमारे पास डिग्रेडेशन भी होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये हाईली रिएक्टिव और टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। इसकी ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं और इसकी जो हमारे पास डिग्रेडेशन होती है उसमें भी paroxysms जो है इन्वॉल्व होते हैं। देन हम देखेंगे कि हमारे पास जो paroxysms हैं इनकी दिखने में कैसे लगते हैं। तो ये राउंड या फिर ओवल वेसिकल्स होते हैं जिनको फॉस्फोलिपिड बाई लेयर यानी कि 2 लेयर्स ने जो है इसको सराउंड किया होता है। वेसिकल के इनसाइड पे क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। हर एक paroxysm जो होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, मतलब ये हमारे पास अगर paroxysm है तो इसको सिंगल मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है। इस सेल ने 100 paroxysms जो है वो कंटेन किए होते हैं, यानी कि ये एक अगर हमारे पास सेल है तो इस सेल के अंदर ऑलमोस्ट 100 ऑफ paroxysms जो है वो प्रेजेंट होंगे। और जो एक paroxysm है ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इसको ये क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है और इसका फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। ये लाइसोसोम को रिजेंबल करते हैं लेकिन ये बिल्कुल सेम नहीं होते हैं उसके। ठीक है, सिर्फ उनको रिजेंबल करते होते हैं बिकॉज इनके पास भी एंजाइम होते हैं, उनमें भी एंजाइम्स कंटेन किए होते हैं। उसके बाद ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती हैं, अगर इनको कोई डैमेज हो जाता है तो अपने आप को रेप्लिकेट ये कर सकते हैं। इनका साइज जो है वो वेरिएबल है बट इट इज़ रफली एस्टिमेटेड है कि 700 नैनोमीटर ऑलमोस्ट होता है इनके पास। उसके बाद paroxysm इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं।
उसके बाद वो ऑर्गन जहाँ पे पर ऑक्सोम जो है वो अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, तो वो है हमारे पास लीवर। ठीक है, लीवर जो है वो बेसिकली वो ऑर्गन है जहाँ पे पर ऑक्सोम्स जो है वो अबंडेंट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट 5th पॉइंट है, हम देखेंगे कि हमारे पास पर ऑक्सोम जो होते हैं ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे, इसको मैंने आउटलाइन के अंदर मेंशन नहीं किया था, ये फर्दर आप एडिशन कर सकते हैं इंट्रो के अंदर। ये वेसिकल्स होते हैं जिनके पास एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स जो होते हैं क्यों होते हैं, ताकि ये ऑक्सीडाइज कर सकें ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से हैं, लाइक हमारे पास फैट्स जाते हैं, इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए एंजाइम्स कहाँ से आते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो पर ऑक्सीजोम्स के पास प्रेजेंट होते हैं। अदर वर्ड्स में हम सिंपली कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ताकि आप मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन कर सकें। उसके बाद एंजाइम्स जो होते हैं इन ऑर्गेनेलिज्म में जो प्रेजेंट होते हैं वो हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होती है वो जब टूटती है राइट अवे, तो एंजाइम कैटलेज जो है एंजाइम्स कैटलेज इनटू द ऑक्सीजन एंड वाटर। जब H2O2 टूटा है तो वहाँ पर वाटर बनता है और ऑक्सीजन बन जाती है। परऑक्सीजोम से होते हैं, ये लीवर के अंदर अबंडेंट होते हैं और ये वहाँ पे बाइल साल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, परऑक्सीजोम लीवर में क्या करते हैं, तो बाइल साल्ट और क्या प्रोड्यूस करते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो है वहाँ पे प्रोडक्शन उसकी वहाँ पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है हम देखेंगे, और वहाँ पे फैट को जो है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, फैट के क्या करेंगे, फैट को जो है वहाँ पे ब्रेक करते हैं। सेकंड 6 पॉइंट हम देखेंगे स्ट्रक्चर। तो परऑक्सोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल बॉडीज होती हैं जिनका डायमीटर जो है वो वेरी कर रहा है 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर। डायमीटर जो है वो कोई भी यूज कर सकते हैं इस लेक्चर में, क्योंकि डायमीटर इसलिए पेट नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये हर जगह वेरी करता है। ओके, तो फ्रीली फ्लोटिंग बॉडीज होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, या फिर क्लोरोप्लास्ट के साथ सेल के अंदर। ठीक है, ये जो है सिंपलेस्ट ऑर्गेनेली होती हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, और ये नेटवर्क की फॉर्म में भी प्रेजेंट होती हैं, जो ट्यूब्यूल्स इंटरकनेक्टेड होती हैं जिनको हम परऑक्सीजोम्स कहते हैं, या फिर ये इंडिविजुअल माइक्रो परऑक्सीजोम्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होती हैं। देन हम 7th पॉइंट पे देखेंगे कि परऑक्सोमल एंजाइम्स के बारे में। तो अप्रोक्सीमेटली 60 नॉन एंजाइम्स जो हैं वो परऑक्सोम के मैट्रिक्स के अंदर जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली जो है पाए जाते हैं, और ये एंजाइम जो होते हैं ये क्या करते होते हैं, ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस जो हैं उनको कैरी आउट करते हैं, लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ H2O2, ताकि हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रोडक्शन जो है वो की जा सके। ठीक है, हमारे पास जो मेन ग्रुप ऑफ एंजाइम्स जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं इस बॉडी के अंदर, तो वो कौन से हैं, यूरेट ऑक्सीडेज है, डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज है, या फिर कैटालेज है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं हमारे पास एंजाइम्स के। ये हमारे पास एक डायग्राम बनाई हुई है, ये हमारे पास एक सेल की डायग्राम है जिसके अंदर ये देखें, ये आपके पास ये स्मॉल जो है ये परऑक्सीजोम्स जो है आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये लाइसोसोम है, देखें इसको रिजेंबल कर रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, और ये सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हमारे पास लोकेशन क्या है, यानी कि हमारे पास परऑक्सीजोम जो होते हैं ये कहाँ पर सेल के अंदर लोकेटेड होते हैं। तो हमारे पास लोकेशन क्या होती है कि ये परऑक्सोम जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन वहाँ है। हर सेल जो है उसके पास ऑलमोस्ट 100 या मोर देन 100 जो होती हैं वो परऑक्सोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये बोथ प्लांट और एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है। देन 9th पॉइंट हम देखेंगे इसका ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन जो है परऑक्सोम्स का वो वेल अंडरस्टूड नहीं है, ये एंडोसिम्बियोटिक हैं। कुछ साइंटिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि ये बैक्टीरिया से आए हैं जो कि पैरासाइट्स हैं। कुछ अदर साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि एंटी बैक्टीरियल ओरिजिन है। ठीक है, इनका बैक्टीरियल ओरिजिन नहीं है, तो इसलिए ओरिजिन जो है इसका हमें वेल अंडरस्टूड नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस। ठीक है, कि परऑक्सोम्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड की मेटाबॉलिज्म होना। एंजाइम्स जो परऑक्सोम्स में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रोडक्शन भी करते हैं, उसकी एलिमिनेशन भी करते हैं, जो एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है, तो ये एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है। इसकी परऑक्सोमल एंजाइम्स प्रोडक्शन भी करते हैं और एलिमिनेशन भी करते हैं। सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन करना, यानी कि फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन जो होती है एनिमल सेल्स के अंदर वो होती कहाँ पे है, तो वो परऑक्सीजोम्स के अंदर एक तो होती है, दूसरी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, ये एनिमल सेल्स में है। लेकिन जीस्ट में क्या होता है और प्लांट्स में क्या होता है कि सिर्फ परऑक्सीजोम्स जो हैं ये हमारे पास ऑक्सीडेशन जो है फैटी एसिड की करवाते हैं, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करवाता। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जो होती है इट इज़ अकम्प्लिश्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड विच इज़ डिकम्पोज्ड। तो हमारे पास ये जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होती है ये कैसे होगी, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है उसकी प्रोडक्शन होगी, और उसके बाद जो है उसकी हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होती है उसको डिकम्पोज किया जाएगा, और वो कौन करेगा, कैटालेज एंजाइम करेगा। ये हमारे पास क्या होती है, ये मेटाबॉलिक एनर्जी जो है ये प्रोवाइड करेगी इसके रिजल्ट में। थर्ड हमारे पास फंक्शन क्या आता है, लिपिड बायोसिंथेसिस। ठीक है, लिपिड की सिंथेसिस भी करता है हमारे पास परऑक्सीजोम्स। किस तरह से,
synthesis of cholesterol dolicol occurs in both endoplasmic reticulum and peroxisomes। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल और डोलिकोल जो होती है इनकी सिंथेसिस जो है, ये लिपिड है बेसिकली, इनकी सिंथेसिस जो है वो दो सेल के ऑर्गेनेल्स करती हैं, एक पेरोक्सोम्स करते हैं और दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। बाइल एसिड सिंथेसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल इन द लीवर, और बाइल एसिड जो है वो लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल से उसकी फॉर्मेशन होती है, और कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है हमारे पास पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सिसोम जो है इनके पास एंजाइम्स ने कंटेन किए हुए हैं ताकि वो प्लाज्मा लॉजेंस जो हैं वो सिंथेसाइज करें। ये बेसिकली क्या होती है, एक फैमिली ऑफ फॉस्फोलिपिड है, एक इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन कंपोनेंट है हार्ट और ब्रेन टिश्यूज का, ठीक है। सो इट्स इंपॉर्टेंट। देन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड की जर्मिनेशन में किस तरह से ये इन्वॉल्व होती है ये ऑर्गेनेली। तो पेरोक्सोम्स जो होते हैं ये इन सीड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टोर्ड फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, क्या करते हैं कि पेरोक्सोम जो होते हैं ये हमारे पास जो सीड्स होती हैं उनके अंदर फैटी एसिड जो स्टोर हुआ होता है उसको कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो उसको यूज़ कर सके, क्रिटिकल टू प्रोवाइड एनर्जी, ताकि उसको एनर्जी मिल सके सीड को। एंड रॉ मटेरियल फॉर द ग्रोथ ऑफ जर्मिनेटिंग प्लांट, और प्लांट जो है वो जो जर्मिनेटिंग प्लांट है उसको रॉ मटेरियल ताकि वो ग्रोथ कर सके उसको ये प्रोवाइड करते हैं पेरोक्सोम्स। देन फिफ्थ आ जाता है हमारे पास फोटो रिस्पायरेशन। पेरोक्सोम्स जो होते हैं पार्टिकुलरली इन ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो है वो फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं अलॉन्ग विद क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के साथ मिलकर। देन है डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन। हमारे पास जो पेरोक्सोम्स जो होते हैं ये प्यूरिन की जो है वो डिग्रेडेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ प्यूरिन ही नहीं बल्कि पॉलीअमाइंस की भी डिग्रेडेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं पेरोक्सोम्स ऑर्गेनेली, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अमाइनो एसिड की भी डिग्रेडेशन के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली बाय यूरिक एसिड ऑक्सीडेज, ये एंजाइम जो है बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होता है। देन आ जाता है हमारे पास बायोलुमिनेसेंस जो है, इसमें आता है ल्यूसीफेरेज एंजाइम जो है जो कि पेरोक्सोम के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली फायर फ्लाइज होता है, फायर फ्लाइज की, ठीक है, ये हमारे पास एक बर्ड जैसे कह लें तो इंसेक्ट है, इंसेक्ट की जो होती है पेरोक्सोम्स के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये इसको हेल्प करता है बायोलुमिनेसेंस, यानी कि वो एक लाइट बल्ब होता है उसकी तरह जलता है, रोशनी देता है, एंड दस एड टू फ्लाइज इन फाइंडिंग ए मेट और इट्स मील, और वो क्या करता है कि इन फ्लाइज को जो हेल्प करता है कि वो अपना मेट या फिर मील जो है उसको इजिली फाइंड कर सकें क्योंकि इनको रोशनी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बड़ा सा सेल है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये पूरा सेल है। इस सेल में सेंटर में न्यूक्लियस है, यहाँ पे साइटोस्केलेटन है, यहाँ पे जी ये सेंट्रियोल है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है, ये हमारे पास सेल वॉल है, ये माइक्रोजोम्स प्रेजेंट हैं, यहाँ एक्रोजोम है, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी यहाँ पर, ये लाइसोसोम है जो कि रिजेंबल कर रहे हैं पेरोक्सोम को। देखें ये पेरोक्सोम एक जैसे लग रहे हैं तकरीबन। ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे शो कर रहे हैं, यहाँ पे जो है मेलानोसोम शो कर रहे हैं, यहाँ पे वैक्यूल बना हुआ है, यहाँ पे एंडोसोम है, यहाँ पे सिनेप्स वगैरह। तो ये हमारे पास पूरी एक डायग्राम है सेल की जिसमें दिखा रहे हैं कि आपके पेरोक्सोम की लोकेशन जो है वो कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। इट माइट बी, डिपेंड करता है कि किस टाइप का सेल है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पास जो पेरोक्सोम परफॉर्म करते हैं दैट इज द बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होती है, बीटा ऑक्सीडेशन जो है पहले तो होती कहाँ पे है, तो ये लीवर के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया इन दो जगह पर जो है बीटा ऑक्सीडेशन होती है। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो होते हैं उनको तोड़ा जाता है ताकि जो स्मॉल एसिटाइल को एंजाइम जो है ए बनाई जा सके। तो ये एसिटाइल को एंजाइम ए जो होता है ये बेसिकली ऑक्सैल एसीटेट के साथ मिलता है और बना देता है हमारे पास सिट्रेट, ठीक है, सिट्रेट बना देता है। फैटी एसिड जो होते हैं ये सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर जो है वो डायरेक्टली भी इंटर कर जाते हैं, ये होता है हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर भी डायरेक्टली इंटर कर जाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होती है ये बाय प्रोडक्ट होती है बीटा ऑक्सीडेशन का। तो बीटा ऑक्सीडेशन का बाय प्रोडक्ट कौन होगा, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। उसके बाद पेरोक्सोम्स का रोल हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर किसका रोल क्या होता है। तो ये फोटो रिस्पायरेशन के अंदर जो है रोल प्ले करता है जब कार्बन इज रिकवर्ड। ग्लाइकोलेट एक केमिकल होता है जो कि रिसीव्ड होता है बाय पेरोक्सोम्स, ठीक है। ग्लाइकोलेट जो है एक अदर एंजाइम के अंदर इसको कन्वर्ट कर जाता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन, ठीक है, और फिर जो है इसको माइटोकॉन्ड्रिया भेज दिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है इसको दोबारा कन्वर्ट कर जाता है सीरीन के अंदर और दोबारा इसको पास बैक कर जाता है पेरोक्सोम्स के अंदर। अब पेरोक्सोम्स के अंदर क्या होगा, पेरोक्सोम्स के अंदर ये जो पेरोक्सोम्स के अंदर सीरीन आया था उसको दोबारा कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लाइसीरेट के अंदर, ठीक है, और सेंड कर जाता है क्लोरोप्लास्ट के पास, ठीक है। इस तरह से इसकी कन्वर्जन होती है और इसमें जो है कोई एनर्जी जो है वो गेन नहीं होगी। CO2 इसके अंदर प्रोड्यूस होती है बेसिकली और ऑक्सीजन इसके अंदर यूज होती है। तो ये क्या था, इसके अंदर CO2 प्रोडक्शन कर रहे थे हम।
उसके बाद प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो इसकी किस तरह से जो है वो डिग्रेडेशन और प्रोडक्शन होती है। तो ये एंजाइम्स कैटालेस और डी अमाइनो ऑक्सीडेज इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो पेरोक्सोसोम जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है और इन दोनों को यूज़ करेंगे और वो परफॉर्म करेंगे ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस। ठीक है, पेरोक्सोसोम जो है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन को बेसिकली वो यूज़ करके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस। स्टेप 1 में क्या होगा, सबसे पहले जब डी अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम है वो रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, जिसमें वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यूज़ कर रहा है, उसको कंबाइन करेगा हाइड्रोजन एटम के साथ और बना देगा हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सेकंड स्टेप में क्या होगा, एंजाइम कैटालेज आएगा, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो है ऑक्सीडाइज करेगा फिनॉल के अंदर, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर या अल्कोहल के अंदर। ये हमारे पास रिएक्शन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यहाँ पे देखिए हमारे पास RH2 आ गया और ये हमारे पास जो है वाटर बना। उसके बाद क्या होगा, जो एक्सेस हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होती है वो क्या कर जाएगी, सेल के अंदर जो है एक्युमुलेट कर जाएगी। रिजल्ट में क्या होगा कि कैटालेज एंजाइम जो होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ के जो है वो वाटर और ऑक्सीजन बना देगी। ये इसका जो है ओवरऑल रिएक्शन शो हो रहा है। उसके बाद लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द पेरोक्सोसोम डिजीज। तो ज़ेल-वेगर सिंड्रोम जो है ये हमारे पास एक पेरोक्सोसोम्स की इंपॉर्टेंट जो है वो सिंड्रोम या फिर डिजीज होती है। ये रेयर होती है, ये इनहेरिटेड कंडीशन होती है। इनहेरिटेंस यानी कि आपकी जो है जीन्स म्यूटेशन की वजह से होती है। पेरोक्सोसोमल एंजाइम्स जो हैं इसकी वजह से अनएबल होते हैं कि वो मेम्ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस कर सकें, जिसके रिजल्ट में वो पेरोक्सोसोम्स के मैट्रिक्स के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं और उससे क्या होता है कि सीजर्स हो जाते हैं, कॉमन सिम्टम है इसके। और इसके बाद जो है ये म्यूटेशन की वजह से होती है, 12 डिफरेंट जीन्स की जो है इस म्यूटेशन के रिजल्ट में ये जो सिंड्रोम होता है और प्रॉपर फंक्शनिंग जो है पेरोक्सोसोम्स की इसमें नहीं हो पाती। और उसके बाद बहुत सारे टेस्ट जो हैं यूज़ किए जाते हैं जिसके थ्रू जो है आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या आपको ये सिंड्रोम है या नहीं है। ये बर्थ पे जो है आपको ऐसे टेस्ट किए जाते हैं और इसका कोई क्योर वगैरह नहीं है। ठीक है, इट इज़ क्योरलेस डिजीज़। इसके बाद जो है यहाँ पर कि ये ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है कि आपको न्यूरोलॉजिक, विजुअल और लिवर एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जिसके रिजल्ट में डेथ हो जाती है आप अर्ली इन्फेंट की ही। ठीक है, उसके बाद सिडनी गोल्ड फिशर एंड हिज कोलीग इन 1973 एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन जो था उसके अंदर रिपोर्ट किया गया कि लीवर और रीनल सेल्स के अंदर, ठीक है, कि वो पेशेंट्स जिनको ये सिंड्रोम था उनके लीवर और रीनल सेल्स के अंदर जो है पेरोक्सोसोम्स हैं ही नहीं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ने फर्दर रिवील किया कि पेरोक्सोसोम्स जो हैं वो एब्सेंट नहीं थे इन पेशेंट्स के अंदर, वो थे, लेकिन क्या था उनके अंदर, उन इंडिविजुअल्स के अंदर, बट रदर दे वर प्रेजेंट एम्प्टी मेम्ब्रेन गोस्ट। ठीक है, उनमें क्या था कि एम्प्टी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, लेकिन उनके अंदर जो एंजाइम्स थे बेसिकली वो एब्सेंट थे। ठीक है, और वो नॉर्मली अगर थे भी थे तो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहे थे। इट इज़ नॉट दैट दोज इंडिविजुअल्स आर अनएबल टू सिंथेसाइज पेरोक्सोसोमल एंजाइम्स। ऐसा नहीं है कि वो अपने एंजाइम्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे थे, बट वो क्या था कि एंजाइम्स जो हैं वो बन तो गए थे, लेकिन पेरोक्सोसोम्स के मैट्रिक्स के अंदर इंपोर्ट उनकी होनी होती है उसमें वो फेल हो गए थे और वो रिमेन लार्जली इन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट थे। सेल के साइटोप्लाज्म में जो है वो प्रेजेंट थे, लेकिन जो पेरोक्सोसोम्स हैं उसके अंदर वो नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, वेयर दे आर अनएबल टू कैरी द नॉर्मल फंक्शन। और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो एंजाइम्स हैं पेरोक्सोसोमल एंजाइम्स वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक कि वो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाते, तो इसलिए अंदर नहीं आ सकते थे, इसलिए वो अपना फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर सकते। दैट वाज ऑल अबाउट पेरोक्सोसोम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।